हेलो प्यारे बच्चों। आशा आप सभी अच्छे होंगे। आज का वीडियो जो हमारे 60,244 कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, कुल 60,244 पद, उसमें जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं 2.5 गुना कैंडिडेट, लगभग 1,74,316 कैंडिडेट लगभग इसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। उन सभी के लिए जो डीवी और पीएसटी में एलिजिबल हुए हैं, शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छा वीडियो है। आइए देखते हैं हम लोग। 60,244 पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम भर्ती हुआ, उसके टोटल पोस्ट 60,244। डीवी पीएसटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या आपको करना है, तो 60,244 के सापेक्ष रिजल्ट आया 21/12/2024 को, जिसमें 2.5 गुना कैंडिडेट पास कराए गए। 1,74,316 कैंडिडेट पास कराए गए हैं। अब आप ये समझिए कि आप लगभग 50 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए, लगभग 35 लाख या 34 लाख बच्चों ने पेपर दिया, उसमें आप लगभग 1,74,000 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो आप बहुत ही आपने मेहनत करी, कड़ी मेहनत करी, तब आप यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन अभी भी आपको बहुत ही सजग रहना है, बहुत ही ध्यान देना है, बहुत ही अभी मेहनत करनी है अपनी पीएसटी और अपना पीईटी के लिए। तो आइए देखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज का वीडियो। तो ये जो हमारे 60,244 पद के सापेक्ष 2.5 गुना कैंडिडेट, 1,74,316 कैंडिडेट आए, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत मेहनत करी। तो आगे के लिए हम लोग देखते हैं आपको डीवी पीएसटी में लेके क्या जाना है। आप लगभग आपकी डीवी पीएसटी जो लगभग 15 जनवरी के बाद होनी एकदम तय है, तो उसमें आइए देखते हैं क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले जो आपने फॉर्म भरा है, उस फॉर्म का प्रिंट आप जरूर ले लीजिएगा। अगर नहीं भी है तो आपको वहाँ मिल सकता है, लेकिन अगर आपके पास है तो निश्चित रूप से आप एक फाइल जरूर तैयार कर लीजिए। उस फाइल में सबसे पहले आपने जो फॉर्म भरा था उसका आपके पास पीडीएफ जरूर होगा या फोटोकॉपी जरूर रखी होगी, तो उसको आप ले लीजिए और कम से कम 15 से 20 फोटो ले लीजिए, क्योंकि आपको जब आप डीवी पीएसटी में जाएंगे तो आपकी फोटो 7-8 जरूर लगेंगी। और अगर आपको फाइनल चयन हो जाता है, जिसकी उम्मीद है आपको भी और मुझे भी, तो उसमें एक ही जैसी अगर फोटो आगे तक रहती है तो अच्छा रहता है, नहीं तो फोटो बदल जाती है। लेकिन एक ही जैसी फोटो रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फोटो आपकी 15 से 20 फोटो और वैध पहचान पत्र, कोई वैलिड पहचान पत्र जैसे आधार और वोटर आईडी। इनमें से आपने आधार ही हो सकता है फॉर्म भरने में लगाया, तो आधार आपका हार्ड कॉपी में भी और फोटो कॉपी में भी। अगर कोई त्रुटि है आपके डॉक्यूमेंट्स पे तो उसको जरूर ठीक करा ले। अगर आप नहीं करा पा रहे हैं तो एक हलफनामा जरूर रख लीजिएगा, एक हलफनामा उस त्रुटि से संबंधित। तो आइए इसके बारे में आगे बताते हैं। जो हमारे कैटेगरी वाइज है, जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य राज्य के जो कैंडिडेट है, उनको क्या क्या लेके जाना है। जो इसकी फॉर्म भरने की योग्यता थी वो इंटर पास थी, तो सभी के लिए पहले देखते हैं हम लोग जनरल के लिए। जनरल के लिए 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट और पहचान पत्र। तो ये जनरल के लिए। और बाकी जनरल के लिए बाकी ये चीजें सभी के लिए है, बाकी ये अलग अलग चीजें हैं कुछ। अब एक जनरल देखिए आप कैसे करेंगे। पहले आप फॉर्म का प्रिंट लेंगे, 15 से 20 फोटो, वैलिड पहचान पत्र, और आगे देखते हैं। फिर ये देखिए जनरल के लिए 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट और पहचान पत्र। ईडब्ल्यूएस के लिए आते हैं 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, पहचान पत्र और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, जो आपने ईडब्ल्यूएस होने का प्रमाण पत्र लगाया है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप इसमें आप जनरल में काउंट हो जाएंगे। आगे देखते हैं ओबीसी के लिए 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, पहचान पत्र, आधार, वोटर आईडी और ओबीसी का प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। जात प्रमाण पत्र के लिए इसमें अप्रैल 2023 दिया गया था कि अप्रैल 2023 के बाद का ही जात प्रमाण पत्र आपने फॉर्म भरते समय लगाया होगा, तो उसी को आप ले जाइएगा, वही आपका माना जाएगा। अगर आप हो सकता है कि अगर आपके पास ये नहीं है या कहीं मिस हो गया है तो आप शायद जनरल में काउंट हो, तो उसको अभी से आपकी तैयारी कर लीजिए कि अप्रैल 2023 के बाद जो आपने फॉर्म भरने के समय लगाया था वही आपका जात प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ओबीसी सर्टिफिकेट, जाति, निवास, सॉरी वही ओबीसी मतलब जाति हो जाएगा। तो ओबीसी सर्टिफिकेट और आपका ये निवास सर्टिफिकेट आपको ये चाहिए, क्योंकि ये अप्रैल 2023 के बाद ये कहा गया था कि अप्रैल 2023 के बाद का ही सर्टिफिकेट और फॉर्म में भरेंगे। तो जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको ये आपने अप्लाई किया होगा, तो उसी को आप हार्ड कॉपी में और फोटो कॉपी में। एससी एसटी के लिए 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, पहचान पत्र, एससी एसटी का प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। अन्य राज्य के लिए जो बच्चे अप्लाई किए था यूपी में, 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट और पहचान पत्र। और जो कि अन्य राज्य के बच्चे आएंगे तो
वो निश्चित रूप से ही सामान्य में ही काउंट होते हैं। जो भी कोई वैकेंसी अन्य राज्य के कैंडिडेट अन्य राज्य में भरता है तो सामान्य में काउंट होता है, तो उनके लिए निवास हो जाती इतनी जरूरी नहीं है, तो उनकी नहीं लगेगी। तो आप इन सबकी सारे ये जो कागज आपको बताए गए, पहला फॉर्म प्रिंट, फोटो 15 से 20, वैलिड पहचान पत्र, आधार वोटर आईडी कार्ड, और अपनी जनरल के हिसाब से ये ईडब्ल्यू हिसाब के आपके प्रमाण पत्र, ओबीसी के हिसाब से ये, एसटी के हिसाब से, अन्य राज्य के हिसाब से ये। तो आप इसकी लगभग 3 से 4 फाइलें तैयार कर लीजिए, और उस फाइल को, उन सारी फाइलों को, और एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फाइल और 3 से 4 आपकी फोटो कॉपी वाली फाइल, और उन फोटो वाली कॉपी वाली फाइल को आप प्रमाणित जरूर करा लीजिएगा। आपको प्रमाणित कराना है किसी गेस्टेड ऑफिसर से, गेस्टेड ऑफिसर से आपको प्रमाणित कराना है, जो राजपत्रित अधिकारी जिनको बोलते हैं, जैसे सीईओ हो गए, किसी सरकारी कोई डॉक्टर हो गया, तो ऐसे कोई भी गेस्टेड ऑफिसर है तो आप उनसे प्रमाणित जरूर कराएंगे, प्रमाणित ही मांगी जाती है। और जब आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई हो जाएंगे तो आपकी हाइट, वेट और चेस्ट होगा, फिर इसके बाद आप पीईटी के लिए वैलिड हो जाएंगे, जो आपका फाइनल स्टेप होगा आपकी नौकरी का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाला वीडियो, निश्चित रूप से पूरा देखिए। और जैसा ही बताया गया है, ये सारे फॉर्म एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में और 3 से 4 फोटोकॉपी के सेट में अटैच कराई हुई। अगर कोई त्रुटि है तो आप उसको ठीक करा सकते हैं अगर समय है, वैसे तो वही जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था वही लेके जाइए। आप एफिडेविट एक लेके जा सकते हैं कि बाई चांस जैसा कभी कभी होता है, श्री आपके डॉक्यूमेंट में लगा है और उसमें आपने फॉर्म भरते समय नहीं भूल गए, तो ऐसी कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं, वो देखी भी शायद नहीं जाती हैं, लेकिन आप एक हलफनामा लेके जा सकते हैं। उस हलफनामे के बिहाफ पे आपको मौका दिया सकता है कि हलफनामा में ऐसा होता है कि मेरे द्वारा ये फॉर्म में भरा गया और ये अंतर है, अगर ये गलत पाया गया तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है। तो ऐसा एक हलफनामा होता है, तो उससे काम हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास अभी समय है तो आप उसको सही भी करा सकते हैं, और ये ऑप्शन के रूप में है कि आप हलफनामा भी ले जा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, उन बच्चों के लिए जो बहुत मेहनत करके आए हैं। अभी मेहनत में कमी मत करिएगा, दौड़ते रहिए। सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल रेडी कर लीजिए, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फाइल और 3 से 4 सेट फोटो कॉपी, वो भी अटेस्टेड राजपत्रित अधिकारी द्वारा। ऐसी जानकारी पाने के चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।